बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा 9th क्लास का मैथ है और यूनिट नंबर 2 है और इसका क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 7 है। देखते हैं जी वो कहता क्या है। अब्दुल्ला जो है ना ये कैरेक्टर है जी, इन्वेस्टेड रुपीज़। अच्छा, इससे पहले ना मैं लिखूंगा यहाँ पे गिवन डाटा में ना एक उसने ना इक्वेशन दी हुई है, एन इक्वेशन y इज इक्वल एक लाख इंटू 1.05 t के साथ। फिर कहता है कि t जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव में आना चाहिए। अब जो उसने इन्वेस्टमेंट की है ना y, वो रुपीज हैं हमारे पास 1 लाख रुपया। ये उसने ना इन्वेस्टमेंट की हुई है। इस पे ना वो इंटरेस्ट लेता है जिसका रेट है 5%। अच्छा, कहता क्या है? वो कहता है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन हो और उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो ये है और अगर वो कुछ परसेंट उसमें से इंटरेस्ट लेता है तो कितना अरसा लगेगा इस रकम को डबल होने में, ये वो पूछता है। फिर सुने, वो कहता है कि अब्दुल्ला जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, किसी भी कंपनी में करता है, बैंक में करता है, जहां भी करता है, तो उसकी जो अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए। तो वो कहता है, सवाल पूछता ये है कि अगर वो इंटरेस्ट लेता है उस पर 5%, तो कितना अरसा लगेगा इस रकम को डबल होने में, ये वो पूछ रहा है। तो हम इसे हल करते हैं इस सॉल्यूशन में। हमने टाइम फाइंड करना है, ये टाइम। तो यहां पे ना y की जगह पे हम इसकी ये इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, तो ये लिखा। अब इसको ना हम इक्वल ये कर देंगे जो हमारे पास उसकी अमाउंट है गिवन, और इनटू में यानी कि सारा फार्मूला लिख देंगे। अब बेटा डबल करना है, इतने टाइम में अगर डबल करना है तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे डबल तभी होगा। तो अब हम बेटा इसको ना टेकिंग लॉग करते हैं बोथ साइड्स पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग 2 मल्टीप्लाई 10 रेस 1 2 3 4 5 इज इक्वल लॉग इनटू 10 रेस 5 इनटू 1.05 और इसकी पावर t। ये हमारे पास आ गया जी लॉग अप्लाई करने के बाद। अच्छा बेटा, लॉग में हम ना प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इसको लॉग 2 ये मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए हम यहां पे प्लस लिखेंगे 5 पावर रूल से, 5 पहले आ जाएगा लॉग से और ये आ जाएगा 10 इज इक्वल, यहां भी अप्लाई कर देते हैं। तो 5 लॉग 10 आगे यहां पे मल्टीप्लाई है तो यहां पे प्लस हो जाएगा प्लस t लॉग 1.05। ये हमारी ना इक्वेशन बन जाएगी। अब बेटा इसका लेते हैं हम लॉग, उसके लिए यूज करते हैं कैलकुलेटर। log 2 इज इक्वल, ये जगह 0.3010 प्लस, अच्छा 5 इंटू, बेटा ये ना कॉमन लॉग में आपको पता है ना जो बेस होती है ना कॉमन लॉग में वो 10 होता है। वैसे भी अगर आप log 10 ले ना तो इक्वल 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पे बेस लिख ले तब भी इक्वल बन जाएगा 1, ये 1 ही आएगा इज इक्वल 5, यहाँ भी एज इट 1 आ जाएगा प्लस t। अब लॉग लेंगे इसका, किसका जी 1.05, इसका लॉग लिया तो ये बेटा आ गया t इंटू 0.0211 2 कर देंगे। वो ना
राउंड ऑफ करने के बाद। अब बेटा ये जो 5 है ना, इसको लाएंगे अदर एंड पे, तो ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आएगी ये और ये। अच्छा, ये 5 से कैंसिल हो गया है। अब बेटा ये जो है ना, ये t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर एंड पे इसको डिवाइड कर देंगे। मैं यहां ही इसको कैंसिल करता हूं और यहां पे डिवाइड कर देता हूं, इज इक्वल t करके। अब इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं 0.3010 डिवाइड 0.0212। तो बेटा ये ना टाइम जो है ना वे 14 आता है। अब ये ईयर्स में है, ईयर्स, ये 14 ईयर्स यानी कि 14 साल लगेंगे उस वैल्यू को जो उसने इन्वेस्टमेंट की है। 5% जो है इसका इंटरेस्ट है वो गेन भी करता है, और उसको डबल होने में ये हमारे पास 14 ईयर्स लग जाएंगे। ये बेटा हमारा आंसर हुआ। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।